हो रही है। वो अपने विचार से अपने दृष्टिकोण से भाजपा के सरकार में बिटिया गायब हो रही है, इस पे क्या बोलेंगे वो तो घबरा रही थी, उनकी बात है। यहाँ गायब हो रही है, भाजपा आई, बिटिया गायब हो गई। ही अपने किए हुए विकासों के साथ तो चली जाएगी और यहाँ अब 27 में साइकिल विधानसभा में घुस जाएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यापारी अखिलेश जी के जीरो तो होते होंगे। जो खुद अपराधी है अपने केस वापस लेगा तो जीरो तो बताएगा ही, लेकिन कौन अपराधी है? खुद मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने केस वापस लिए, आपको पता है। डिप्टी सीएम खुद अपराधी, उसके पास केस लगे थे, उन्होंने केस वापस लिए। आज हम हैं लखनऊ में, तमाम जब चुनाव आता है तमाम मुद्दे उठते रहते हैं। इसी में एक बयान आज सदन में आया योगी आदित्यनाथ जी का कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू, इसके पहले बीमारू राज्य था, लेकिन अब खुशियों का प्रदेश हो चुका है। तो आप भगवाधारी हैं स्वयं। आज योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश इसके पहले बीमारू राज्य था, अब खुशियों का प्रदेश हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो उनका एक जनता को मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बयान है। उत्तर प्रदेश इससे पहले कानून का प्रदेश था, खुशहाली प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, जहां 100 नंबर 12 नंबर आया, जो एक गरीब व्यक्ति फोन कर दे पुलिस आ जाए। इस समय उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। धर्म के नाम पे जहां शंकराचार्य जी का अपमान होता हो, बटकों की चोटियां खींच के मारा जाता हो, जो आज मांस के सप्लायर में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 हो गया। ध्यान भटकाने का जो पेपर लीक हुआ, नौजवान आत्महत्या कर लिया। सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डाटा आप लेंगे तो सबसे ज्यादा अपराध लड़कियां गायब हो रही हैं, जातियां देख के बुलडोजर चल रहा है। लेकिन वो आरोप लगाते हैं, देख सफाई बिटिया घबराई। वो क्या कहेंगे? आज बिटिया गायब हो रही है, वो अपने विचार से अपने दृष्टिकोण से भाजपा के सरकार में बिटिया गायब हो रही है, इस पे क्या बोलेंगे वो तो घबरा रही थी, उनकी बात है। यहाँ गायब हो रही है, भाजपा आई, बिटिया गायब हो गई। भाई उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में केवल जो है झूठ बोलने का, ध्यान भटकाने का, अपनी स्वयं की वाहवाही लेने का, ये पूरा प्रारूप चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 27 में आपको बता दें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो संविधान की बात करते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं 2047 तक कोई सपना वगैरह ना देखे। केशव प्रसाद मौर्य तो अभी 22 में हार गए थे, वो खिड़की से गए हैं, जा करके किसी तरह से अपने, यही अगर झूठ नहीं बोलेंगे, इतना अखिलेश का नाम नहीं लेंगे, सपा का नाम नहीं लेंगे, वो भी पद छीन लिया जाएगा। इसीलिए तो ये लोग पिछड़े, दलित, दबे कुचले लोगों के खिलाफ ला करके योजनाओं में अपनी बात को बोलने का काम कर। केशव प्रसाद मौर्य कोई मतलब नहीं है बोलने का, कोई उनको वही बाबा मुख्यमंत्री स्टूल पे बैठा देते हैं। अब उनसे क्या, अब उनकी बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें, ये सब जात की राजनीति करके अपनी दुकान चला रहे हैं। और इसी में भाजपा जो है इन लोगों को लेकर के भाजपा की वाहवाही कर रही है, अपनी वाहवाही कर रहे हैं। गठबंधन से इन जातियों को तोड़ मड़ोड़ के निजी स्वार्थ, वो अखिलेश यादव क्या करते हैं, देश, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, गरीबों के, किसानों को। आज देख लीजिए जिस तरह से अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया गया है, किसान हमारा बदहाल होगा। यूजीसी पे ध्यान भटका दिया गया है, F-16 फाइल की चर्चा हो रही है, किसान मर रहा है, और वही योगी बाबा हैं और मुख्यमंत्री हैं, शंकराचार्य बिना स्नान किए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुगलों के समय में, बाबर के समय में, आताताइयों के समय में, तानाशाहों के समय में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे शंकराचार्य बिना स्नान किए चले जाएं और चोटियां घींच घींच के मारी जाए। उसके बाद धर्म का डंका पीट रहे हैं। आप बताइए, कोई व्यक्ति को टारगेट पे लेना है, फर्जी मुकदमा फंसा दो,
नौकरी पे सवाल नहीं हो रहा है। आज चर्चा यूजीसी पे, चर्चा F-16 फाइल पे, चर्चा हो वाहवाही में। अरे भाई आपने नौकरी कितना दिया, सोना कितना महंगा हो गया, चांदी कितना महंगा हो गया, किसान, गरीब, मजदूरी करने वाला, ठेला पे सब्जी बेचने वाला, जूता में पॉलिश लगाने वाला, पैसा एक एकत्रित करके अपने बेटे को पढ़ाता है इसलिए कि उसको नौकरी मिले। आपने नौकरी छीन लिया, आपने किसानों की खाद छीन लिया, आपने किसानों की आय दुगना करने के बजाय अमेरिका को बाजार दे दिया। आप उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज बना दिया, जातियों के नाम पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में दो प्रकार का कानून हो गया, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। सत्य जो बोल दे उसको ठीक कर देंगे सब लोग। तो उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ता, जनता, एक ही विकल्प है, वही है शेष। अब उत्तर प्रदेश में आएंगे श्री अखिलेश। अरे बाबा जी, आप भगवा पगड़ी चंदन लगाए, एकदम भगवा पहनाई होगी। मेरे जैसे चंदन लगा के लाखों लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं, इसलिए तो अयोध्या वो जीत गए, इसीलिए वो अयोध्या से जीत गए, इसीलिए प्रभु राम जहां जहां से भारत में गए थे वहां से सारी सीटें जीत गए। अखिलेश यादव मानवता के पुजारी हैं, अखिलेश यादव इंसानियत की बात करते हैं, अखिलेश यादव संविधान की बात करते हैं, अखिलेश यादव लोकतंत्र की बात करते हैं, अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हम नौकरी देंगे नौजवानों को, वृद्ध बुजुर्गों को पेंशन देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, मेट्रो देंगे, लैपटॉप देंगे, कन्या विद्यादान देंगे, शिक्षकों को देंगे, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, दवा देंगे, रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं अखिलेश यादव। इसलिए हर गरीब को कपड़ा पहनना है, भोजन खाना है, शिक्षा लेना है, जो तो जिसको लेना है, जिसको इसकी जरूरत है वो अखिलेश यादव जी के साथ। आज जिसको झूठे धर्मों के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे केवल गुमराह होना है, वो चले गए भाजपा के साथ। वो भी आज यूजीसी आई है तो वही लोग उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। एक और सवाल था, बाबा जी बोले कि जो ये विपक्ष की पार्टियां हैं ये विकास रोधक है, ये विकास कार्यों में बाधा डाल रही है, इस पर क्या कहेंगे? विकास इनका है कहाँ? नाम बदलने का विकास है, किसी चीज का नाम बदल दे, विकास कहाँ? एक बता दें विकास का, विकास के नाम पे वोट मांग ले 2 करोड़ और हम कह रहे हैं 2 करोड़ तो रहे, राम मंदिर बना दिए, इतना डेवलपमेंट। राम मंदिर, अब ये बताइए, ये भी झूठ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जनता का पैसा। ये 2 करोड़ नौकरी पे मांग ले, वोट मांग ले, वो तो बोले तो सदन में जुमला पे सब किसान की आय दुगना पे वोट मांग 2 करोड़ बोले तो से जुमला है। तो वैसे सब जुमला इनका है। ये भी जो बोल रहे हैं तो ये भी जुमला हो गया, वो भी कह देंगे हम जुमला बोले हैं। अखिलेश यादव का तो दिखाई दे रहा काम, इन्होंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, एकाना स्टेडियम बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया और लोक भवन इन्हीं के कार्यकाल में बना। 100 नंबर उस समय आया था, आज 112 नंबर है, एम्बुलेंस दिया। अखिलेश यादव आज भी 10 साल अगर भाजपा रहे वैसे रहेगी नहीं, जितना काम किए उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। 2047 तक रहेगी, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। वो तो बोलेंगे, हो सकता है वही रहे या हम ना रहे। ये लोग आज का नहीं है, आज की बात नहीं करेंगे, 47 की बात करेंगे। इनसे पूछो कि यार 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, तो कहेंगे कांग्रेस जिम्मेदार इसकी है। इनसे पूछो इनसे पूछो 15 लाख रुपया कहाँ है, कहेंगे हम विश्व गुरु बन गए हैं। इनसे पूछो अरे भाई किसान की आय दुगना कब करोगे, कहेंगे विश्व में हमारा बड़ा डंका बज रहा है। तो ये हमेशा जो है ध्यान भटकाने का कोई पत्रकार, अरे आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कहते थे ये बोलते नहीं है, और ये जब बोलते हैं जहां जहां जिस चीज को ये बोल दिया, 56 इंच का सीना का, रूस का, अमेरिका कह रहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, 10 लोग हमारी निगरानी करेंगे, और यदि कहीं चोरी से भी खरीद लिया तो 18% टैरिफ है, 25 और लगा देंगे।
अरे मोदी और ट्रम्प की दोस्ती बताइए। हाँ, दोस्ती में सब यारी ठीक है, तो यहाँ दोस्ती नहीं करना है, देश चलाना है। यारी दोस्ती करना दोस्त है। जब वो जीते धवन हुआ, वही कह रहा 2 मिनट में करियर इनका हम ठीक कर देंगे, यही दोस्त है। आज भारत का हर नागरिक अपने को दुखी महसूस कर रहा है कि हमारे देश का निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। यही घोषणा ये करते, यही जो भी इनकी नीति है ये किए होते, हमारे देश का निर्णय आज अमेरिका कर रहा है। और ये विकास है, यही विकास है भारतीय जनता पार्टी का, यही विकास उत्तर प्रदेश में भी है। घोषणा कहीं होता है, भाजपा के उत्तर प्रदेश की इंजन नहीं, अब डिब्बा टकरा रहे हैं। इन्हीं के जल मंत्री को इन्हीं का विधायक रोक ले रहा है, इन्हीं के डिप्टी सीएम कह रहे हैं परम पूज्य शंकराचार्य, मुख्यमंत्री जी उनको दूसरी चीज कालनेमी कह रहे हैं। में रोका नहीं गया था, बता रहे थे स्वयं स्वतंत्र देव सिंह सफाई दिए कि हमें वहाँ लोगों को समस्या से अवगत कराया जा रहा ये है। तो सफाई जैसे अमेरिका दिलवा रहा है वैसे अपने सरकार दिलवा दे रही है। वो भी वीडियो जारी लाइव चला था, आप भी पत्रकार हैं, वो तो लाइव चला था उनके। तो ये भाजपा जाएगी, मैं बता दूं, अपने किए हुए विकासों के साथ तो चली जाएगी। और यहाँ अब 27 में साइकिल विधानसभा में घुस जाएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यापारी अखिलेश जी के साथ हैं। क्या कहेंगे भैया, बता रहे 27 में साइकिल विधानसभा में घुस जाएगी। सही है। आपको लग रहा है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027? हाँ, 2027 में जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे। क्या नाम है नेताजी आपका? हमारा नाम गुलजार सलमानी है जी। तो क्या लग रहा है 2027 की सरगर्मियां बहुत तेज होने लगी है, तो किसकी सरकार आ रही है, आप किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार बनेगी, पीड़ित, दुखित और अपमानित लोग इकट्ठा है, यानी कि पीढ़ी इकट्ठा है 2027 में। जैसे यहाँ कानून व्यवस्था आप देख रहे हो, एक व्यक्ति लखनऊ से गया और दिन दहाड़े हत्या हो गई, थानों में हत्या हो रही, कचहरी में हत्या हो रही, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। योगी बाबा बताते हैं जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है हमारे क्या कानून की। वो तो है, जब जीरो तो होते होंगे, जो खुद अपराधी है अपने केस वापस लेगा तो जीरो तो बताएगा ही। लेकिन आप कौन अपराधी है? खुद मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने केस वापस लिए, आपको पता है। डिप्टी सीएम खुद अपराधी, उसके पास केस लगे थे, उन्होंने केस वापस लिए। हत्या और कानपुर का कांड आपने देखा कि पुलिस खुद बच्चों का बलात्कार कर रही है, 12-12 साल के बच्चे गायब है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, डीजीपी को बुलाया है, प्रमुख सचिव गृह बुलाया है कि 8000 लोग कहाँ गायब हुए हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ अभी मोइन खान का जो कांड हुआ था, मुख्यमंत्री जी चिल्ला रहे थे, बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया, आज वो बरी होकर वापस आया, मुख्यमंत्री की बोलती क्यों बंद है? तो इन सब का जवाब पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, यानी कि पीडीए लोग, सभी इसका जवाब देंगे। और 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया कि 2017 के पहले विमाणु प्रदेश था, आज उत्सव का प्रदेश बना है। आप वो 5 साल की सरकार को आप गिना रहे हैं, ये 10 साल आपको हो चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। आप करे तो चमत्कार, दूसरा करे तो बलात्कार। इन लोगों का क्या काम है? ये नेहरू की बात करेंगे, ये इंदिरा गांधी की बात करेंगे, ये पिछली सरकारों की बात करेंगे, अपना कोई हिसाब नहीं देंगे। अपनी एपिस्टीन के बारे में सब, जिस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में जाने से डरता हो, उसका लोकसभा अध्यक्ष ये कहता हो कि यहाँ खतरा है, तो उस देश की व्यवस्था क्या होगी? जब लोग किताब 6-6 किताब लेकर निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर बात करते हैं तो बड़ी खिसियानी हंसी हंसता है लोकसभा अध्यक्ष, और जब राहुल गांधी नरवाने की किताब लेकर बात करता है तो उसकी सदस्य सजाने की बात करते हैं। ये लोग, इन लोगों का जनता समझ चुकी है। जाति से जाति लड़ाते हैं, धर्म से धर्म लड़ाते हैं, और हिंदू को हिंदू से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये सब लोग समझ रहे हैं, इनका सफाया होना निश्चित है। अब 2027 में पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों की सरकार बनेगी। आप भी पीड़ित हैं, दुखी हैं और लोग अपमानित हो रहे हैं, ये सब इकट्ठा है और सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम लोगों से बात की है यहाँ, और हजरतगंज में, हम लखनऊ के हजरतगंज में खड़े हुए थे, और आपको इनकी राय कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।